नमस्कार, अनादि टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में आज रंग पंचमी की धूम देखने को मिलेगी, जहां अलग अलग स्थानों पर रंग पंचमी खेली जाएगी। पीर गेट के सामने मुख्य कार्यक्रम भी होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में होली से ज्यादा रंग पंचमी का खुमार देखने को मिलता है और खास तौर पर इंदौर की रंग पंचमी पूरे देश के साथ ही साथ विदेशों में भी फेमस है। आपको बता दें कि कई ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो कि रंग पंचमी पर इंदौर आते हैं और रंग पंचमी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आते हैं। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी आज रंग पंचमी की धूम देखने को मिलेगी। एक बार फिर से रंग और गुलाल के साथ में लोग मस्ती करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ ही अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि रंग पंचमी काफी खास और होली के 5वें दिन रंग पंचमी आता है, इसलिए इसे रंग पंचमी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में भी कई सारे चल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही इंदौर की बात कर ली जाए तो इंदौर में रंग पंचमी का एक अलग ही खुमार देखने को मिलता है और इस रंग पंचमी में इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। तो अबीर गुलाल के साथ में एक बार फिर से इंदौर वासी, मध्य प्रदेश वासी सराबोर होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रंग, गुलाल, हुड़दंग और पानी की बौछार में लोग जमकर झूमते हुए भी आज नजर आने वाले हैं। वहीं नए पुराने शहर से रंगारंग चल समारोह निकाले जाएंगे। सुबह से ही सड़कों पर रंग पंचमी की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि रंग पंचमी पर हिंदू उत्सव समिति की ओर से भी कई सारे चल समारोह निकाले जाते हैं और ध्वजा, ऊंट, बैंड, शहनाई, रथ, 5 डीजे, उसके साथ ही 4 तांगे, गुलाल उड़ानी मशीन और उसके साथ ही ढोल पार्टी और कई सारे अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर रंग पंचमी का कितना ज्यादा महत्व है और प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर रंग पंचमी यानी कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से रंगों में के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और इसका सबसे खास अगर बात कर ली जाए तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और इंदौर में एक अलग ही नशा देखने को मिलता है रंग गुलाल और अबीर का। लोग सराबोर होते हुए नजर आते हैं, रंग गुलाल के साथ में मस्ती में झूमते हुए नजर आते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के त्योहारों की यही खासियत होती है कि सभी साथ में एक साथ त्योहार मनाते हैं, खुशी बांटते हैं। और सबसे ज्यादा अगर होली की बात कर ली जाए तो होली का तो एक अलग ही नशा छाया रहता है लोगों पर। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, आज रंग पंचमी है और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो जितना होली का नशा नहीं देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में उत्साह उमंग नहीं देखने को मिलती है, उतनी ज्यादा मध्य प्रदेश में रंग पंचमी के समय देखने को मिलता है। ऐसे में राजधानी भोपाल के साथ ही साथ इंदौर में किस प्रकार के आयोजन आज होने वाले हैं और किस प्रकार का उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, भारतीय संस्कृति में सबसे खास बात ये है कि सभी जो लोग हैं त्योहार एकजुट होकर मनाते हैं। दूसरी तरफ रंग पंचमी की अगर हम बात करें तो होली से ज्यादा उत्साह जो है लोगों में रंग पंचमी में देखने को मिलता है। अलग अलग जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विधायक बुक किए जाते हैं और तमाम जो पार्टियां हैं रंग पंचमी को लेकर की जाती है, क्योंकि एक साल बाद फिर मौका मिलेगा इस तरह जो है गुलाल लगाकर और डीजे की धुन पे जो है रखने का। सबसे पहले राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, पार्टीज आयोजित की गई हैं और कल समारोह आयोजन जो है हर साल की तरह इस साल भी उत्सव आयोजित किया गया है। हिंदू उत्सव समिति की ओर से जो मुख्य कार्यक्रम जो राजधानी भोपाल के पी गेट से जो समारोह जो है निकलता है, वो इस बार भी जो है बड़ी धूमधाम से निकलेगा और तमाम जो रंग पंचमी के जो मनाएंगे लोग वो इस समारोह में शामिल होंगे। दूसरी तरफ इंदौर की बात करें तो इंदौर में भोपाल से ज्यादा क्रेज जो है रंग पंचमी को देखने को मिलता है। बड़े बड़े चल समारोह निकलते हैं, डीजे की धुन पे लोग नाचते हुए और रखते हुए दिखाई देते हैं और जो लोग सड़कों पर उतर कर जो है एक अलग उत्साह जो है जो लोगों में इंदौर में देखने को मिलता है। और होली से ज्यादा जो है रंग पंचमी पे लोग इस त्योहार को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिलेगा आज भी मध्य प्रदेश वासियों में। लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज एक सबसे बड़ा त्योहार होली के साथ ही साथ रंग पंचमी, जो कि होली के ठीक 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है और इसी का उत्साह और जोश आज मध्य प्रदेश वासियों में देखने को मिलेगा। और खास तौर पर इंदौर में रंग पंचमी पर एक अलग ही आयोजन किया
जाता है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजनीति की, जहां पर राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का एक्शन प्लान भी तैयार हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र तैयार हो रहा है। केंद्र में कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां थी वो अब भाजपा गिनाती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि दिग्विजय और कमलनाथ सरकार की नाकामियां भी गिनवाएंगे। एनडीए सरकार का उपलब्धि पत्र तैयार किया जाएगा और मोदी अटल सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाएगी। तो देखिए, एक और दिग्विजय और कमलनाथ की सरकार की जो नाकामियां थी वो भाजपा गिनाती हुई नजर आएगी। तो वहीं उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की थी उसका बखान करते हुए भी मध्य प्रदेश में भाजपा नजर आने वाली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रिजवान, एक और तो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, दूसरी ओर चुनावी प्रचार किया जा रहा है, लेकिन भाजपा की रणनीति और स्ट्रेटेजी से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत कांग्रेस पर फिर से हावी होने का प्लान बना रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 2024 के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। हालांकि अगर हम भाजपा की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंस में जो है नेता, कार्यकर्ता और तमाम जो इनके जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो इस चुनाव को लेकर है और उन्होंने जो है पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने का जो है वादा किया है। इसी के चलते एक मेगा एक्शन प्लान जो है तैयार किया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो नाकामियां है, मतलब जब वो कांग्रेस सरकार थी उस समय जो नाकामियां हुई थी उनका जो है आरोप जो है पत्र तैयार किया जा रहा है। उसको जनता के बीच लाया जाएगा। किस तरीके से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए थे, किस तरह से जनता से खिलवाड़ हुआ था, और इसी तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी उस समय जो है जनता से किस तरह खिलवाड़ हुआ था, उनकी योजनाओं को किस तरीके से कुचला गया था और कर्मचारियों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया था। तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी जो है एक पत्र जो है आरोप पत्र तैयार कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीतियां थी और जो योजनाएं थी उनमें कितना फायदा जनता को हुआ है इसको लेकर भी जो है उसमें जिक्र किया जाएगा। जी रिजवान, यहाँ पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो हर एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है, चाहे वो चुनावी प्रचार की हो बात हो या फिर बैठकों की बात हो या फिर केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका मध्य प्रदेश में आकर चुनावी मैदान संभालना हो। हर एक स्ट्रेटेजी के साथ में हर एक तरीके से बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी होती नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की केंद्र सरकार जब हुआ करती थी तो उनके द्वारा कौन कौन सी नाकामियां थी वो गिनाई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो सवाल विपक्ष ने उठाने चाहिए वो सत्ता पक्ष कांग्रेस से कर रहा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल साफ तौर से उनका यही कहना है। जिस तरीके से जनता के साथ जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उन्होंने खिलवाड़ किया है, इन सब बातों को जब जनता के बीच लाया जाएगा, हालांकि काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। लोकसभा चुनाव है, जनता जो है सिर्फ काम देखकर जो है वोट देना जानती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है और बीजेपी को वोट देती है क्योंकि बीजेपी काम करती है। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक सीट बची हुई है उसको भी जो है बीजेपी के पाले में लाया जा सके और सारे जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के केंद्र के हों या प्रदेश सरकार के हों वो लगातार जो है छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, लेकिन यहाँ पर इस बार का जो लोकसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में वो थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और कमलनाथ पहले से ही नकुलनाथ और कमलनाथ छिंदवाड़ा की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में ये गुंजाइश जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं 2023 की हार से कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो सबक लिया होगा और अब कोशिश की जाएगी कि 2024 में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अपनी पैठ स्थापित की जा सके। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब एक्शन प्लान तैयार कर रही है बीजेपी और इसी के तहत हर एक रणनीति को लेकर बीजेपी काफी सजग होती हुई नजर आ रही, चाहे वो कांग्रेस पर सवाल उठाने की बात हो, नाकामियों की बात हो या फिर अपनी खुद की उपलब्धियों की बात हो। हर एक बात को किस प्रकार से आम जनता तक पहुंचाया जा सके इसी पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में कुत्तों का आतंक साफ तौर पर और ज्यादा बढ़ने लगा है।
लगातार कुत्तों के शिकार के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने में हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आए, जो आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। 6,728 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया है। 2 साल के आंकड़ों के मुकाबले 50% ये अधिक है। 2 साल में कभी इतने केस सामने नहीं आए जो इन 3 महीने में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक 6,728 लोगों को कुत्तों ने अपने शिकार बनाया है। डॉग बाइट के मामले इन 3 महीने में ज्यादा बढ़े हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि 2 साल के आंकड़ों को इन 3 महीनों के आंकड़ों से कंपेयर किया जाए तो ये 3 महीने के आंकड़े ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रिजवान का रुख कर लेते हैं। रिजवान, सवाल यही, ये सिर्फ राजधानी भोपाल की बात नहीं है। आंकड़े तो हमने आपको पेश किए हैं जनता के सामने। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की नाकामी साबित हो रही, यहाँ पर सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सिर्फ राजधानी भोपाल में डॉग बाइट के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। ग्वालियर और इंदौर भी ऐसे शहर है जहां पर लगातार डॉग बाइट के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी कमी क्या नजर आती है? क्योंकि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ये कहता है कि हम काम कर रहे हैं, नसबंदी की बात की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार कुत्तों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर्स का यही कहना है, गर्मियों के दिनों में जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और एक आंकड़ा बढ़ता है। हालांकि अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, जो 70 से 80 मामले जो है रोज सामने आ रहे हैं जेबी अस्पताल और हमीदिया में। डॉक्टर्स खुद हैरान है कि इतने बड़ा आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो 6,788 जो है मामले सामने आ चुके हैं। और हालांकि ये राजधानी भोपाल की बात नहीं है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कुत्तों का इस तरह का आतंक है। हमने देखा था पिछले दिनों में भोपाल में करीब 3 से 4 बच्चों की जो है इस तरह दर्दनाक मौत हुई थी। 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हुई थी और 2 का जो है पॉजिटिव लगाया था। बागसवनिया थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे को जो है कुत्ते ने बुरी तरीके से जो है घायल किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि नगर निगम की अगर हम बात करें तो कोई ठोस कदम इसको लेकर नहीं उठाया जा रहा है। उसका कहना है साफ तौर से नसबंदी भी की जा रही है और जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में जो है कमी नहीं आ रही है। साफ तौर से लापरवाही नगर निगम की इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जितने जो आवारा कुत्ते हैं उनको जो है पकड़ लिया जाता है और जो वापस जो है वहां से पकड़ते हैं वहीं छोड़ दिया जाता है। इस तरह की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कई बार जो है बिल्कुल, वीडियो भी हमने देखी है और कई बार ऐसी खबर भी हमने अपनी इसमें चलाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इतना ज्यादा इजाफा क्यों हो रहा है? अगर हम डॉक्टरों की बात करें, पशु विशेषज्ञ या चिकित्सक की बात करें, तो उनके द्वारा सबसे बड़ा कारण क्या दिया जा रहा है? क्योंकि अब तक के अगर इन आंकड़ों को भी देखा जाए तो 2 साल में उतने केसेस नहीं आए जो कि 3 महीने में आए। तो आखिर इतने ज्यादा डॉग बाइट के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और उस पर काम किस प्रकार से किया जा सकता है? बिल्कुल, उनका यही कहना है, गर्मियों के दिन में जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। खास तौर से जो नगर निगम की लापरवाही भी है और कुछ पेट लवर भी जो है इसमें जो है बाधा डालते हैं काम में। जो कार्रवाई जो लोग करते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं उनको जहाँ पर बच्चे हैं वहां से भगाते हैं, तो 1-2 मामले ऐसे हैं कि पुलिस ने भी कार्रवाई करी और FIR दर्ज हुई उनके ऊपर। इसलिए कोई आगे आकर जो है इस तरह का कदम नहीं उठाता है, क्योंकि पेट लवर जो है काफी हंगामा करते हैं। इससे पहले पिपलानी थाना क्षेत्र में एक इस तरह का मामला सामने आया था, जिससे पेट लवर खुद जो है थाने पहुंचे थे और FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।